अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि गॉस साइडल मेथड हम किस तरह यूज़ करते हैं अपने इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आपने मेरी जैकोबी आइटरेटिव मेथड की वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें, वो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशंस गिवन होंगी। इसमें हमने जिस तरह पिछली वीडियो में किया था, हमने अपने जिस नंबर पे इक्वेशन थी उस नंबर वाले वेरिएबल को हाईलाइट किया था और उसको लेफ्ट साइड पे रख के बाकी इक्वेशन को हम राइट साइड पे लेके थे। जिस तरह फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास x1 हाईलाइटेड है तो हम x1 को लेफ्ट साइड पे रखेंगे और बाकी इक्वेशन को राइट साइड पे ले देंगे। सेम विद x2, हम x2 को लेफ्ट साइड पे रखेंगे और बाकी इक्वेशन को राइट साइड पे ले देंगे। सेम विद x3, हम x3 को लेफ्ट साइड पे रखेंगे और बाकी इक्वेशन को राइट साइड पे ले देंगे। फिर हमारे पास इनिशियल आइट्रेशन की वैल्यूज़ गिवन होंगी। जिस यहाँ पे हमारे पास जीरो आइट्रेशन की वैल्यू थी वो जीरो गिवन थी, हमने उसको खोल के लिखा तो हमने कहा x1 की जीरो आइट्रेशन पे जीरो वैल्यू है, x2 की जीरो आइट्रेशन पे जीरो, x3 की जीरो आइट्रेशन पे जीरो। अब हमने क्या करना है, अब हमने फर्स्ट आइट्रेशन को कैलकुलेट करना है। अब हमारे जैकोबी मेथड में क्या होता था कि हमारे पास जो पिछली आइट्रेशन में वैल्यूज़ थी हम वो वाली वैल्यूज़ यूज़ करते थे अपनी नेक्स्ट आइट्रेशन में कैलकुलेट करने के लिए। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाएगा कि अब जिस तरह देखें यहाँ पर हमने x1 कैलकुलेट किया है फर्स्ट आइट्रेशन के लिए। इसमें हमारे पास x2 कौन सा यूज़ हो रहा है, ज़ीरो आइट्रेशन के लिए, तो हमने ज़ीरो आइट्रेशन की वैल्यू डाली ज़ीरो एंड सो ऑन एंड वी गॉट और वैल्यू फॉर x1 जो कि था फर्स्ट आइट्रेशन के लिए। अब यहाँ पर x1 की वैल्यू अपडेट हो गई है ना, तो ये जो अपडेटेड वैल्यू है, अब ये वाली वैल्यू हमारे अगले इस आइट्रेशन में जित जहाँ जहाँ पे x1 आएगा हम वहाँ वहाँ पर वो वैल्यू डालते जाएंगे। अब हमारे पास इस स्टेप के बाद x1 जिधर भी नज़र आएगा वो हम अपनी पिछली आइट्रेशन से नहीं उठाएंगे, बल्कि ये जो अभी हमारी अपडेट हुई है वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम आगे यूज़ करेंगे। अब जिस तरह यहाँ पर देखें x2 था, उसको फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू चाहिए थी तो इसके पास एक दफ़ा x1 है और एक दफ़ा x3 है। अभी यहाँ पर हमारा पहले x3 अपडेट नहीं हुआ हुआ, तो हमने वो वाली वैल्यू उठाई जो हमारे इससे पिछली आइट्रेशन में थी। इससे पिछली आइट्रेशन में क्या थी, वो थी ज़ीरो वैल्यू, तो हमने x3 की ज़ीरो वैल्यू डाल दी। अब यहाँ पर x1 आ गया ना, यानी कि अब यहाँ पर वो वाला x1 यूज़ होगा जो अपडेटेड वैल्यू है। अपडेटेड वैल्यू कौन सी है, जो अभी हमने पिछले स्टेप में कैलकुलेट की थी। तो अब हमने यहाँ से वैल्यू उठा के इधर डाल दी है। हम जैकोबी मेथड में क्या करते थे कि x1 जब आता था इन सारे स्टेप्स में वो हम वो वाली वैल्यू यूज़ करते थे जो हमारी पिछली आइट्रेशन में थी। तो इसमें क्या होगा, हम यहाँ पर वो वाली वैल्यू यूज़ करेंगे जो हमारी अपडेटेड वैल्यू है। अब यहाँ पर देखें कि हमारी x2 की वैल्यू भी अपडेट हो गई है। तो अब इसके बाद जहाँ जहाँ स्टेप आएंगे उसके अंदर x1 और x2 इंक्लूडेड होगा, वो हम अपनी अपडेटेड वैल्यू यूज़ करेंगे। यहाँ पर इट शुड बी 1। तो इस तरह करके हम अब देखें यहाँ पर x1 है, ये हमारा अपडेटेड वैल्यू यूज़ हो रही है 0.333, ये हमने इधर यूज़ किया। फिर x2 की जो वैल्यू है वो अपडेट हो गई थी, अब हमने वो यहाँ से उठा के लिखी इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू आवर फर्स्ट आइट्रेशन और वो वाली वैल्यूज़ यूज़ करें। ओबी में और गॉस साइडल में सिर्फ यही फ़र्क है, बाकी सारे स्टेप्स सब कुछ सेम होगा। हमें जितनी आइट्रेशंस बोली होंगी हम उतनी आइट्रेशंस कैलकुलेट करेंगे। अब जिस तरह यहाँ पर हमारे पास के इक्वल टू टू है, हम यहाँ पर वही काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास नई आइट्रेशन आ गई थी ना, एक्स फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर देखें x1 हम कैलकुलेट कर रहे हैं अपनी सेकंड आइट्रेशन के लिए, इसके पास चाहिए था x2 और x3। अब इस आइट्रेशन के मुताबिक हमारे पास x1 अभी तक अपडेट नहीं हुआ, तो हम अपनी ना कि x2 अपडेट हुआ है ना कि x3 अपडेट हुआ है, तो जब तक हमारी जिस आइट्रेशन में है उस आइट्रेशन में अगर वैल्यू अपडेट नहीं हुई तो हम अपनी पिछली आइट्रेशन से वैल्यू उठाएंगे। जैसे ही वो वाला वेरिएबल अपडेट हो जाता है तो फिर हम वो अपडेटेड वैल्यूज़ अपने नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करते जाएंगे। अब देखें x1 इसकी सेकेंड आइट्रेशन की वैल्यू चाहिए तो इसको x2 से पहले फर्स्ट आइट्रेशन की उठानी पड़ी और x3 की फर्स्ट आइट्रेशन से उठानी पड़ी। क्यों, क्योंकि अभी तक इस आइट्रेशन में x2 और x3 की वैल्यू अपडेट नहीं हुई। तो x2 की फर्स्ट आइट्रेशन में वैल्यू क्या थी, 0.167, तो हमने इधर डाल दी। x3 की फर्स्ट आइट्रेशन में क्या वैल्यू थी, 0.500, हमने ये इधर डाल दी। मेरे पास आ गया आंसर x1 का। अब x1 की वैल्यू अपडेट हो गई है तो अगले स्टेप्स में जहाँ जहाँ x1 आएगा हम वहाँ पर ये वाली वैल्यू डालेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग आवर इनिशियल आइट्रेशंस वैल्यू। तो हम यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर x1 आया तो अब हमने ये अपडेटेड वैल्यू डाल दी है इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू आवर प्रीवियस आइट्रेशन। तो अब x3 आ गया यहाँ पर। x3 के लिए हमने अब अभी तक x3 अपडेट नहीं हुआ था तो हमने पिछली आइट्रेशन की वैल्यू डाली, हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी तरह हमने x3 के लिए कैलकुलेट किया, हमारे पास ये नई वैल्यूज़ आ गई। तो हमारे पास सेकेंड आइट्रेशन के लिए x1 x2 x3 की वैल्यूज़ आ गई। अब जब हमने टेबल फिल करना होगा, टेबल फिल करने का वही तरीका है कि पहले आप कॉलम वाइज जो लिखेंगे वो आइट्रेशंस के मुताबिक लिखेंगे। पहले कॉलम में ज़ीरो था आइट्रेशन, अगले कॉलम में फर्स्ट आइट्रेशन, अगले कॉलम में सेकंड आइट्रेशन।
और जो हमारी ये वाली वैल्यूज़ आ रही थी, ये वाली वैल्यूज़ हमने इधर फिट कर दी, जिसने हमारे पास फर्स्ट इटरेशन में x1 और x2 x3 की क्या वैल्यूज़ निकली थी, वो ये थी, ये थी और ये थी। और यही चीज़ें हम आप नीचे देख सकते हैं कि हमने उसी तरह टेबल में फिल कर दी। तो गॉस साइडल में हमारे पास ये चेंज आया है कि हम अपनी वैल्यू जब हमारी अपडेट हो जाती है तो फिर हम अपनी प्रीवियस इटरेशन की वैल्यू नहीं उठाते, बल्कि जो नई अपडेटेड वैल्यू होती है वो यूज़ करते हैं। और इस तरह करके हमारा गॉस साइडल कंप्लीट हो जाता है।